Assalamu alaikum, dear students. In last lecture, we have discussed about the organic compounds and the versatile nature of carbon, or you can say unique nature of carbon. In today's lecture, we will discuss about carbon. We will discuss about the nature of bonding in carbon compounds. You know, my dear students, ये हमने कल भी डिस्कस किया है कि कार्बन बनाता है बहुत सारे कंपाउंड्स, लगभग 3 मिलियन कंपाउंड से ज़्यादा बनाता है कार्बन। ये क्यों बनाता है? बिकॉज इसके पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, इसके पास टेट्रावैलेंसी है, जिसके बेस पे कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, जिनको हमने एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में रखा है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स में, कि कार्बन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग का नेचर क्या है, ये किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। सो फॉर दैट पर्पज आपको पता होना चाहिए म्यून जिगर, जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। इसके के शेल और एल शेल, के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो म्यून जिगर, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इस कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है ऑक्टेट फिल करने के लिए। या म्यून जिगर, इसको ये चारों लॉस करने हैं इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, बिकॉज इसका फिर डुप्लेट फिल होगा। तो ये कार्बन कैसे स्टेबल होगा? या तो इसको 4 लॉस करने हैं। जब इसको 4 लॉस करने हैं तो इसको बनाना है C444 पॉजिटिव, चारों जब लॉस करने हैं, और इसको बनाना है C-4, या गेन करने हैं 4 या लॉस करने हैं 4। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि कार्बन ना तो 4 लॉस कर सकता है ना तो 4 गेन कर सकता है। समझ आ रहा है गोबर में? 4 क्यों लॉस करता? देखो, अगर ये 4 लॉस करता ना तो इसके डुप्लेट फिल हो जाता, तो ये स्टेबल हो जाता। या इसको 4 और चाहिए गेन करने के लिए, तो C4-4 बनाना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल ही नहीं है। क्यों कंडीशंस पॉसिबल नहीं है? बिकॉज म्यून जिगर, अगर कार्बन को 4 लॉस करने हैं, कार्बन को 4 लॉस करने हैं, तो इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। समझ है इवन? इसके लिए कार्बन को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। C4 मतलब कार्बन 4 लॉस नहीं कर सकता, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी विच इज़ इम्पॉसिबल। तो कार्बन एट ए टाइम दैट, जिसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, है ना, लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कितनी एनर्जी लगती है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन को 4 लॉस करने हैं, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा, आपको पता, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड, थर्ड, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, वो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होगी। तो दैट इज़ वाई कार्बन छुन C4 बनावन, कार्बन छुन 4 लॉस करन। अब गेन क्यों नहीं कर पाता है कार्बन? इसलिए गेन नहीं कर पाता है बिकॉज it becomes difficult for the nucleus to hold 4 electrons, because it becomes difficult for nucleus to hold 4 electrons। 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए, हाँ, नहीं कर पाता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड नहीं कर पाता। देयरफॉर कार्बन डज नॉट फॉर्म कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4 नेगेटिव भी ये नहीं बना सकता। क्यों? बिकॉज इसका न्यूक्लियस, ये इम्पॉसिबल हो जाता है इस न्यूक्लियस को ये 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना। समझ चाहिए? बात सुनिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 4। तो म्यून जिगर, या इसको 4 लॉस करने हैं स्टेबिलिटी के लिए, या 4 गेन करने हैं। लॉस नहीं कर पाएगा बिकॉज इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। गेन भी नहीं कर पाएगा बिकॉज इसका जो न्यूक्लियस है इसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है टू होल्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके लिए क्या टेंडेंसी बनती है? अब इसके लिए पास एक ही पॉसिबिलिटी है म्यून जिगर, टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स।
समझ है इवन since carbon cannot lose or gain 4 electrons, therefore it shares its 4 valence electrons with other atoms of the carbon or other atoms of the other elements to acquire noble gas configuration. Thus carbon forms covalent bonds. तो कार्बन अब कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो अब क्या करना है, अब कार्बन के पास एक ही टेंडेंसी रहती है तो शेयरिंग के लिए हो जाती है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको करना है। अब इसको म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है, कोई एलिमेंट आएगा उसके साथ शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, ये भी स्टेबल होगा वो भी स्टेबल होगा, वो हम आगे देखेंगे कैसे। तो म्यून जिगर इस कार्बन के पास अब एक ही टेंडेंसी रहती है टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए मतलब कार्बन को बनाना है कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाना है? कोवलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा म्यून जिगर, कार्बन के कंपाउंड्स में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्यों कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है? व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place between two atoms or elements. हाँ, क्या कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिटवीन टू एलिमेंट्स। इस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से क्या होता है, वो भी स्टेबल होता है और दूसरा भी स्टेबल होता है। समझ चाहिए उनमें। अब याद रखिएगा, अब जो कोवलेंट बॉन्ड है दिमाग में रखिएगा, कोवलेंट बॉन्ड आकर होता है दो नॉन मेटल्स के दरमियान, बिकॉज दोनों नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन ज़रूरत होते हैं। अगर मेटल और नॉन मेटल के दरमियान वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है, दिमाग में रखिएगा। तो व्हाट विल बी, अगर कोई आप क्वेश्चन करेगा व्हाट विल बी द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, इट इज कोवलेंट। The nature of bonding in carbon compounds is covalent. That is, in carbon compounds covalent bond is present. Now what is covalent bond? Covalent bond is that type of bond in which mutual sharing of electrons takes place between two atoms or elements. अब जो ये कोवलेंट बॉन्ड है इसके कुछ टाइप्स है। पहला है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो है इसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल करते हैं ऐसे, और ट्रिपल करते हैं ऐसे रिप्रेजेंट। कोवलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स है? 3, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जिगर में समझ आई वन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। वेरी गुड। अब जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। शेयर क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। बिकॉज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल, अल्टीमेट एम क्या है? शेयरिंग, बिकॉज शेयरिंग करने इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ एग्जांपल्स हम क्लियर करेंगे, सिंगल कहाँ पे बनता है, डबल कहाँ पे बनता है और ट्रिपल कहाँ पे बनता है। तो पहला बात करेंगे हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हम पहले एग्जांपल देखिए CH4 की, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। मीथेन जो है ये कार्बन है और अटैच है इसके साथ म्यून जिगर 4 हाइड्रोजन। आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, पहले में 2, दूसरे में 4। ये टेट्रावैलेंट है, ये हमने कल भी पढ़ा। ये होगा इसका अपना इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। ज़रूरत कितने? इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हाइड्रोजन 1 देगा, ये 1 देगा, ये 1 देगा और ये 1 देगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, ये बन गया मीथेन। इस मीथेन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और जब ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इस मीथेन में प्रेजेंट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया बिटवीन द 2 एलिमेंट्स। इसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो मीथेन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, देखो ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हुआ, डुप्लेट फिल हुआ, कार्बन स्टेबल हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन आके आप देख सकते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8।
ये देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन आए, हाइड्रोजन के अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मीथेन स्टेबल हुआ कैसे? बाय फॉर्मिंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जब वहां पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना। बेटा समझ चाहिए। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं दूंगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, दैट इज C2H6। इसको हम कहते हैं ईथेन। C2H6 को कहते हैं ईथेन। तो कार्बन कितने हैं? कार्बन 2 है ना। एक कार्बन की क्या वैलेंसी है? इसके पास चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 और 4। इसके भी 1 2 3 और 4, इसके भी 4। हाइड्रोजन कितने अटैच है? हाइड्रोजन 6 है, मतलब एक को 3 और दूसरे को 3। ये एक हाइड्रोजन अटैच अपना इलेक्ट्रॉन लेके, बिकॉज हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने गुब्रो आप अगर देखोगे, ये बन गया कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये बन गया ईथेन, ये बन गया ईथेन। तो इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड बना। अगर आप देखोगे इस कार्बन को भी 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, इसके भी 8, इसके भी 8। तो ईथेन स्टेबल हो गया। तो इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना, इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब डबल की बात करते हैं। इधर देखिए, अब डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड C2H4, जिसको हम कहते हैं ईथेन। आप देख सकते हो ईथीन में कैसे डबल बॉन्ड बनता है। कार्बन कितने हैं? 2, 1 और 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, मतलब इस पे एक अटैच, इस पे एक अटैच, इस पे एक अटैच, इस पे एक अटैच। समझिए। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डालो। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। क्यों 4? यहाँ पे क्यों नहीं रखा? बिकॉज यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं, तो शेयरिंग यहाँ से करनी है। ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक, हाइड्रोजन का अपना, कार्बन का अपना, हाइड्रोजन का अपना, कार्बन का, और ये 2। स्टेबल कैसे होगा? 2 2 4 2 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन आ गए कार्बन को। हाइड्रोजन तो स्टेबल होगा यहाँ से शेयर करके, 2 2 इलेक्ट्रॉन आके। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, सी सिंगल डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, इसको ईथीन कहते हैं। तो इसको कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड? डबल कोवलेंट बॉन्ड इज दैट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जहाँ पे क्या होता है म्यून जिगर, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, कार्बन अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में 2 2 4 2 6 और 8 आ गए। तो ये यहाँ पे भी 8 आ गए, वहाँ पे भी 8 आ गए। तो ये स्टेबल हो गए। हमने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, हमने एक बार कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है। दैट्स वाई थोड़ा सा मैं यहाँ पे जल्दी ही जा रहा हूँ। अब रही बात ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। जहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हम उस कोवलेंट बॉन्ड को कहते हैं जहाँ पे म्यून जिगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड, इन विच 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड। ये था, ये ईथेन नहीं था, ये ईथीन था। ईथेन है यहाँ पे, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे ईथाइन की। किसकी? ईथाइन की। इसकी जो फार्मूला है वो है C2H2। C2H2 को ईथाइन कहते हैं। मतलब कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, एक इसके साथ, एक इसके साथ। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का अपना कार्बन का। तो इसके पास, कार्बन के पास अपने 3 और रहे, अपने 3 और रहे। तो स्टेबल कैसे होगा? 3 जगह 5 आई, 3 जगह 5 और 3 ज़रूरत है, तो ये 3 शेयर करेगा। तो ऐसे बनाएगा कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये सिंगल बॉन्ड आप इस साइड भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना। ये जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना, इसको म्यून जिगर हम कहते हैं क्या? ट्रिपल बॉन्डेड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में आपने सीखा, पहले फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
शाबाश। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग का नेचर क्या है, ये किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं सारे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, पहले शेल में 2 और दूसरे में 4। स्टेबिलिटी के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये 4 गेन करेगा, ये इम्पॉसिबल है बिकॉज इसका जो न्यूक्लियस है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने में। अब ये 4 लॉस करता, फिर डुप्लेट फिल करता, वो भी स्टेबल हो जाता, मगर उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसके लिए इम्पॉसिबल है दोनों लॉस और गेन करना। तो इसके लिए एक ही टेंडेंसी बचती है, शेयर करना अपने इलेक्ट्रॉन। बांट के इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे के साथ शेयर करेगा, ये इसका भी ऑक्टेट फिल होगा और वो भी स्टेबल होगा। तो इसके लिए उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको कहते हैं उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड उस टाइप का बॉन्ड है जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन द टू एलिमेंट्स, यूजुअली टेक्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स। अब कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट टाइप ऑफ कोवेलेंट इन विच 1 electron pair is shared. In double covalent bond 2 electron pairs are shared, and in triple covalent bond 3 electron pairs are shared. मैंने तीनों की एक एक एग्जाम्पल दी। मीथेन और ईथेन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे के आपने पढ़ा। इसी तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, जिस तरह हमने ईथीन की एग्जाम्पल दी। आप देख पाओगे C2H4 ईथीन की फार्मूला है, आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डाल के ये सीख लिया है। और तीसरा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, उसमें हमने एग्जाम्पल दी है ईथाइन की। ईथाइन की जो फार्मूला है इट इज़ C2H2, और जो आपने देखा C2H2 में एक इसको आगे हाइड्रोजन के 2, कार्बन के 3, त्रेतस गए 5 है, इसको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट इज़ वाई ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जो घर में समझ आया। इसके बाद इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम और फर्दर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, होमो एटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड एंड हेटेरो एटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा समझ आ रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।